नवरात्रि का दूसरा दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। देवी प्रेम, स्नेह और निष्ठा का प्रतीक है। उन्हें दिव्य ज्ञान और बुद्धि का भंडार माना जाता है। मां के इस रूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन के सबसे कठिन समय में भी व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। उनकी पूजा एक युवा लड़की के रूप में की जाती है जो सफेद वस्त्र पहनती है, एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल यानी पवित्र जल का बर्तन के साथ एक साधारण सफेद साड़ी पहनी हुई है। देवी ब्रह्मचारिणी को नंगे पैर चलते हुए दिखाया गया है। शांत देवी रुद्राक्ष की माला से सजी हुई है जो उनके सबसे प्रिय आभूषण है। ये अक्षय माला और कमंडल दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान के साथ संयुक्त हैं, जिन्हें धारिणी, ब्रह्मचारिणी और निगमागम तंत्र मंत्र कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी शब्द दो संस्कृत मूलों से लिया गया है। ब्रह्म, जिसका अर्थ है एक स्वयंभू आत्मा, पूर्ण वास्तविकता, सार्वभौमिक स्व, व्यक्तिगत ईश्वर, पवित्र ज्ञान। चारिणी एक चर्या का स्त्री रूप है जिसका अर्थ है व्यस्त होना, संलग्न होना, आगे बढ़ना, व्यवहार, आचरण, अनुसरण करना, आगे बढ़ना। वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है वह महिला जो पवित्र धार्मिक ज्ञान का अनुसरण करती है। देवी ने ब्रह्मचारिणी का रूप क्यों लिया, इसके पीछे की कथा। देवी का जन्म पर्वतों के स्वामी हिमवान और उनकी पत्नी मैनावती के घर हुआ था। चूंकि वह पर्वत देवता की पुत्री थी, इसलिए उन्हें पार्वती कहा जाता था। बचपन से ही उन्होंने ऋषि नारद से भगवान शिव की कई कहानियां सुनी थीं। इससे प्रभावित होकर उन्होंने भगवान को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया। इस समय भगवान शिव ने सांसारिक मार्गों को त्याग दिया था और एक सन्यासी या तपस्वी बन गए थे जो अपना समय हिमालय में ध्यान में बिताते थे। उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और कठोर तप किया। उन्होंने 1000 साल तक थोड़ा बहुत खाकर, फल फूल खाकर और सैकड़ों साल सिर्फ बिल्व पत्र खाकर बिताए। अंत में उन्होंने भोजन और पानी पूरी तरह त्याग दिया। जब उन्होंने बिल्व पत्र खाना छोड़ दिया तो उन्हें अपर्णा के नाम से जाना जाने लगा। वह नंगे फर्श पर सोती थी और लगातार ध्यान करती थी। 1000 साल तक ऐसी कठोर साधना करने के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया। उसने भगवान शिव को फटकार लगाई और उन्हें भिक्षुक कहा। उसकी अपमानजनक भाषा सुनकर पार्वती क्रोधित हो गईं। उन्होंने निष्ठापूर्वक भगवान का बचाव किया। उनकी भक्ति और दृढ़ता से प्रभावित होकर बूढ़े व्यक्ति, जो वास्तव में भगवान शिव के वेश में थे, ने खुद को प्रकट किया और उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। वास्तव में देवी पार्वती भगवान शिव की पहली पत्नी सती का पुनर्जन्म थी। ब्रह्मचारिणी का आध्यात्मिक महत्व। ब्रह्मा अनंत का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी वह है जो अनंत में विचरण करती है। दिलचस्प बात यह है कि जब अनंत हर जगह होता है तब भी वह गति कर सकता है। अनंत में गति सूक्ष्म की वास्तविकता है। यह अंतरिक्ष की तरह है, जबकि यह स्थिर लगता है, यह वास्तव में गतिशील है। अंतरिक्ष में बहुत अधिक हलचल होती है। इसकी तुलना समुद्र में लहरों से की जा सकती है, जबकि विशाल लहरें कहीं नहीं जाती हैं, वे चलती रहती हैं। ब्रह्मचारिणी का दूसरा अर्थ ऊर्जा के कुंवारी पहलू को संदर्भित करता है। दुर्गा के दूसरे रूप में नवीनता को दर्शाया गया है। इसकी तुलना सूर्य की किरणों से की जा सकती है। हालांकि सूर्य की किरणें पुरानी हैं और लाखों सालों से हैं, फिर भी उनमें हर दिन चमकने के कारण एक नयापन और ताजगी है। मां ब्रह्मचारिणी स्वाधिष्ठान चक्र को नियंत्रित करती है। स्वाधिष्ठान, जिसे त्रिक चक्र भी कहा जाता है, कि देवी ब्रह्मचारिणी आपको बहुत भावनात्मक शक्ति प्रदान करती है ताकि आप अपने सबसे बुरे समय में भी अपना मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बनाए रख सकें। वह आपको अपनी नैतिकता पर कायम रहने और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा चक्र, स्वाधिष्ठान, रचनात्मकता और यौन चक्र के रूप में भी जाना जाता है। यह जगन हड्डी के ऊपर और नाभि के नीचे स्थित होता है और जननांग क्षेत्र और हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस को घेरता है। स्वाधिष्ठान शब्द का अनुवाद स्वयं का निवास स्थान के रूप में किया जा सकता है और दूसरे चक्र का तत्व जल है, जो सामंजस्य के बराबर है। संतुलित दूसरा चक्र कल्याण, प्रचुरता, आनंद और खुशी की भावनाओं की ओर ले जाता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति भावनात्मक अस्थिरता, परिवर्तन का डर, यौन रोग, अवसाद या व्यसनों का अनुभव कर सकता है। स्वाधिष्ठान से जुड़ा रंग नारंगी है, जो पीले, खुशी और लाल, ऊर्जा का मिश्रण है। इसे कभी कभी हल्के नीले और सफेद रंग में भी दर्शाया जाता है। जब चक्र में तीव्र परिवर्तन होते हैं, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक,
मां दुर्गा जी का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है कि जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। मंत्र नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा के दौरान इस मंत्र से देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आपको अनंत लाभ प्राप्त हो सकते हैं। उनकी पूजा करने से आपको विजय, दृढ़ता और इच्छा शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। मां ब्रह्मचारिणी का मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। प्रार्थना दधाना कर पद्माभ्यामक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा स्तुतिया देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ध्यान वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम। जपमाला कमंडलूधरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम। धवल परिधाना ब्रह्म रूपा पुष्पालंकार भूषिताम। परम वंदना पल्लवाधरा कांत कपोला पीण। पयोधराम कमणिया लावण्यम स्मेरमुखी निम्ननाभिनितंबनीम। स्तोत्र तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रे निवारणीम। ब्रह्मरूपधरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम। शंकर प्रिया त्वं हि भुक्ति मुक्तिदायिनी। शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम। कवच त्रिपुरा में हृदयम पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी। अर्पण सदा पातु नेत्रो अर्धरीच कपोलो। पंचदशी कंठे पातु मध्य देशे पातु महेश्वरी। षोडशी सदा पातु नाभो गृहोच पादयो। अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी। आरती जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता। जय चतुरानंद प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सरल संसारा। जय गायत्री वेद की माता। जो जन जिस दिन तुम्हें ध्याता, कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने न पाए, उसकी विरति रहे ठिकाने। जो तेरी महिमा को जाने, रद्रक्षा की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़ करे गुणगाना। माँ तुम उसको सुख पहुंचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। मां ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा मंदिर पंचगंगा घाट, घासी टोला, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सरल और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वे सौम्य, क्रोध रहित और शीघ्र वरदान देने वाली हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत ही आसान है और उन्हें प्रसन्न करना उससे भी आसान है। अगर सच्ची श्रद्धा से मां ब्रह्मचारिणी का स्मरण किया जाए तो वे अपने भक्त को आशीर्वाद देने तुरंत आती हैं। मां दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला माना जाता है। आशा है आपको हमारी यह प्रयास पसंद आई। मां ब्रह्मचारिणी आपकी कृपा मंगल करे।